तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मणिकरण, जिसका कि रास्ता आप जैसे कुल्लू जाते हैं तो कुल्लू से जस्ट पहले ही राइट साइड में रोड जाती है, कसोल होते हुए मणिकरण पहुंचते हैं। तो वहां हम आए हुए हैं और आपको पूरा यहां पर दिखाएंगे कि यहां पर मेन अट्रैक्शंस क्या हैं। वैसे मेन अट्रैक्शन तो वहां का जो हॉट स्प्रिंग है और वहां के मंदिर हैं, एक गुरुद्वारा भी है, तो वो हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। पार्वती नदी है, वहीं पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाएंगे क्या क्या अवेलेबल है। तो हम लोग पहुँच गए मणिकरण में। तो ये जो पार्वती नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, हम इस समय इसको क्रॉस कर रहे हैं और ये पानी देख रहे होंगे कि आप काफ़ी साफ़ सुथरा पानी है जो कि पहाड़ों से रिस करके आता है। तो ये नदी पूरी दिख रही है आपको सामने। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा पानी कम तो रहेगा ही। और हॉट स्प्रिंग का आपको जो उठता हुआ दिख रहा है ना, धुआं जैसा आपको है, तो स्टीम है बेसिकली वो दिख रही है। तो आइए हम लोग ये पुल पार कर गए हैं, ये पुल जो बना हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगहें मिलती हैं। बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे होटल हैं। आपको अच्छा होटल अगर आप चाहिए तो 5,000 के आसपास में पर डे मिल जाएगा, लेकिन आप 200-300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक मंदिर है जो कि पुराना प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी रहने की व्यवस्था है। 2 लोग अगर रहना चाहें तो वहाँ पर आप रह सकते हैं 500 रुपये में, ठीक है। हालांकि वो किराया नहीं है, जो डोनेशन है। तो ये रास्ते में देखेंगे कि बहुत सारी शॉप्स भी हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं। तो यहाँ पर खाने पीने का भी मिल जाता है आपके लिए। और ये कपड़े भी अगर चाहिए, मतलब हर तरह की शॉप्स हैं। किसी को मान लो सर्दी लग रही है, कोई भूल गया है कुछ, तो वो वहाँ पर ले सकता है। तो ये हम थोड़ी सी ये शॉप का कॉरिडोर के बाद हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन राम मंदिर के नाम से ये जाना जाता है, श्री राम मंदिर के नाम से मणिकरण में। और यहीं पर धर्मशाला भी है, जहाँ की मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर रूम मिल जाते हैं 500 रुपीज़ में। तो यहीं पर बेसिकली हम लोग जो हॉट स्प्रिंग का पानी है यहीं पर लाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग नहाएंगे। तो आप भी यहाँ पे नहा सकते हैं। उसके अलावा एक गुरुद्वारा है आगे, वहाँ पर भी नहाने की व्यवस्था है, वहाँ भी नहाया जा सकता है। तो ये अमृतसरिया द ढाबा और स्वीट्स है, खाने पीने की व्यवस्था है वहीं आसपास। अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर, वो भी हम दिखाएंगे आपको। और ये जो हॉट स्प्रिंग का वाटर है जैसे मंदिर में आता है, तो ऐसे कई जगह और भी आता है जहाँ पर कि नहाने की व्यवस्था कुछ जगह की गई। देख सकते हैं पानी बॉयल कर रहा है ये। तो ये कोई बॉयलिंग के लिए कोई गर्म नहीं किया गया, बल्कि ये यहाँ पर पहले से ही जो पानी आ रहा है हॉट स्प्रिंग के द्वारा वही है। तो ये है जो श्री राम मंदिर पुराना प्राचीन, उसके अंदर का जो बाहर का, बल्कि जहाँ पर नहाने के लिए जो 2 जेंट्स और लेडीज़ के लिए बने हुए हैं, मंदिर के अंदर है ये। इसकी टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से है। अब अंदर की वीडियो में नहीं दिखा सकता आपसे, क्योंकि अंदर तो चूँकि लोग नहा रहे हैं, तो कुंड के अंदर नहीं नहा सकते। बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, आप बिलीव नहीं कर सकते कितना गर्म पानी होता है। तो रियली मतलब आप ऐसे डायरेक्ट नहीं नहा सकते हैं, आपको बेसिकली यही है हॉट स्प्रिंग की जगह। यहाँ थोड़ा ठंडा पानी मिला हमने आपको जो दिखाया, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये बाहर निकल रहा है पानी, इसके अंदर मेन है। अभी हम लोग बाहर हैं, ये बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। हालांकि उस समय मैंने जो गेट आपको दिखाया था, नहाने वाला गेट था, वो थोड़ा सा पहले मैंने एडिट कर दिया था। तो लेकिन फिर भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ मंदिर की जो एंट्री है वो कैसे करते हैं, मंदिर के अंदर जाने का धर्मशाला भी है, होम स्टे भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आकर किसी पर रुकना हो तो जैसे मंदिर में एंट्री करते हैं तो वहाँ प्रसाद भी मिलता है, आप वहाँ प्रसाद ले सकते हैं। और वहीं से रूम की बुकिंग भी हो जाती है, तो वहाँ पर रूम की बुकिंग भी आप करा सकते हैं। और ये गेस्ट हाउस भी है वहीं पास में, हॉट स्प्रिंग के एकदम यहाँ पर साइड बाई साइड रूम्स मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आप रूम। और यहाँ पर ये सामने हिल्स हैं, आसपास का जो नज़ारा है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं आसपास में। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की चीजें भी। कोई आता है एक दिन के लिए बड़े आराम से रुक के यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में नहा सकता है। मणिकरण बेसिकली इसीलिए फेमस है। 30 AM और 8 AM के आसपास की हिल्स वगैरह तो जो है ओपन नहीं थी, तो उतना रस भी नहीं था। हालांकि बाद में नेचुरल है, जब सीजन मतलब अंदर क्या है ना, वो सल्फर रहता है ना, और सल्फर से पानी और दिन हो जाता है तो उसमें काफी करता है, तो उससे हीट पैदा होती है। तो इसलिए अगर आप नहाना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह जाएं यहाँ पर। और ये मतलब केमिकल रिएक्शन है बेसिकली, बहुत बढ़िया चीज़ होती है, जिसमें हीट पैदा होती है। वाटर बेसिकली बहुत ही मेडिसिनल एक तरह से इसकी वैल्यू है, तो वो भी चीज़ है।
ये मंदिर के बगल में साइड में एकदम होता है, तो वहाँ पर रूम्स अवेलेबल है। ये मंदिर का गेट है जिसके अंदर हम अभी एंट्री कर रहे हैं। प्राचीन श्री राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा ऊंचाई में है ये मंदिर। अभी इसके गेट खुलने का समय देखिए दिया हुआ है। गर्मियों में सुबह 4 बजे, सर्दियों में सुबह 5 बजे खुलता है। बंद होने का टाइम भी दिया हुआ है। यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं ऑफिस है, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रसाद भी यहीं मिलता है। और यहाँ पर ये आपको शूज़ अपने उतार के जाना है यहाँ पर। और लंगर भी है। यहाँ लेफ्ट साइड जैसे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी शूज़ को निकालने की व्यवस्था है, जगह है। जो लोग नहाते हैं ये तीर्थराज श्री मणिकरण का महत्व लिखा है शूज़ को। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है इस मंदिर के बारे में, और इसका पूरा मैप दिया हुआ है मंदिर। ये है यहाँ पे मेन गेट, फिर धर्मशाला, सीता कुंड, ये सारा यहाँ पे मैप पूरा बना हुआ है। बड़ा खूबसूरत मंदिर है। ये यहाँ पे नहाने का है। ब्रश करना सख्त मना है। जल केवल पीने और पूजा के लिए है। इस जगह को पवित्र रखें। कृपया जूता उतारें। लेडीज़ के लिए गेट ये है। हाँ, और जेंट्स के लिए इधर है। अब अंदर फोटोग्राफी नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। तो देखिए हमने अभी नहा लिया है यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में। यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर जो पानी आता है बेसिकली यहीं से नहीं निकलता है, ये कहीं और से थोड़ी दूर से निकलता है। और यहाँ पर जैसे मंदिर है तो यहाँ पे मंदिर में लाया गया है, और भी कई जगह जो बगल में जो जगह हैं वहाँ पर भी लाया गया है, जैसे पहले मैंने दिखाया था। तो इस तरह से यहाँ लाया जाता है। अंदर अगर आप जाते हैं तो कपड़ा धोना, साबुन लगाना सब अलाउड नहीं है, लेकिन कौन मानता है, तो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं वहाँ पर। लेकिन ये है कि जब आप जाते हैं तो आपको सीधे पैर नहीं रखना होता है उसमें कुंड में। और कुंड के पहले मग से आप बाहर अपने पैरों को धुल लीजिए, प्लस पूरे शरीर को धुल लीजिए, मतलब नहा लीजिए पहले बाहर ही, और उसके बाद फिर आप उस कुंड के अंदर जाइए, क्योंकि आपके शरीर की गंदगी पहले बाहर निकल जाए। स्लोप बना हुआ से पानी निकल जाता है। तो इस तरह से इसमें कुछ है रूल्स है। वहाँ लिखा है अगर साबुन लगाते हैं या कपड़ा धोते तो 500 रुपये जुर्माना है। लेकिन वही बताए कौन मानता है। कोई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर है, साइड में है ये, और भी बगल में कई जगह है जहाँ पर कि ये होता है। लेकिन आप मंदिर में आए, बहुत अच्छी जगह है। मंदिर में दर्शन भी करें भगवान जी के। ये मंदिर की दीवारें हैं, यहाँ पर दर्शन करें। लंगर हाल भी है, और डोनेशन ज़रूर दें। कुछ डोनेशन, देखिए आप खाना खाते हैं तो डोनेशन देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, और थोड़ा अपने आपको थोड़ा सा वो भी लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कुल मिला करके। तो आइए चलते हैं अब हम लोग। जो नहाने का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। मैं तो कुंड में भी काफ़ी देर बैठा था, लगभग 10 मिनट तक। लेकिन ये है कि जिनको बीपी की समस्या है वो बस थोड़ा ही करें, क्योंकि इससे हॉट वाटर में नहाने से बीपी बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। फिर और चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे मणिकरण है। तो ये मणिकरण बेसिकली हिंदुओं के लिए भी काफ़ी पवित्र है, और सिखों के लिए काफ़ी पवित्र जगह है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं, और वो है यहाँ पर सामने। और यहाँ पर कसोल है, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वो लोग भी आते रहते हैं। और ये एकदम मंदिर एकदम साइड में, हिल्स के साइड में ही एकदम से बना हुआ है, प्राचीन श्री राम मंदिर एवं सराय। तो यहाँ सराय भी है, यहाँ रुकने की व्यवस्था भी हो जाती है। अभी मैं पूछूंगा रुकने का क्या कैसे होता है, तो उसको भी अपडेट करता हूँ। तो ये मंदिर के एंट्री करते ही ये पूछताछ कार्यालय है, और मैंने यहाँ पूछा है तो यहाँ पर एक रूम मिलता है जिसमें 2 बेड लगे रहते हैं। तो 2 बेड का 500 रुपये लोग चार्ज मतलब करते हैं, मतलब डोनेशन समझ लीजिए, चार्ज तो नहीं कह लीजिए। 500 रुपये कुछ भी नहीं होता है ऐसी जगहों में। तो ये है कि अच्छा, मैंने ये नहीं पूछा इनसे कि ऑनलाइन होता कि नहीं होता है। शायद ऑनलाइन इसकी बुकिंग नहीं, अगर ऑनलाइन होगी तो आप खोज लीजिएगा अपने नेट पे ही कि प्राचीन श्री राम मंदिर में जो रहने की व्यवस्था है, सराय है, वहाँ पर बुकिंग के लिए आप सर्च कर लीजिएगा। अगर हो तो वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 500 रुपये देकर आप 500 रुपये एक तरह से डोनेशन दे करके रुक सकते हैं।
ये मार्केट है। प्राचीन शिव मंदिर से जब हम आगे आते हैं तो एक और मंदिर है आगे, उधर जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं प्रसाद और ये मुझे लगता है जो मंदिर जाना जो तक हाँ ये है मंदिर वो जो सिखों से संबंधित है, तो वो मंदिर है। आइए नीचे चलते हैं। और ये यहाँ पर शिव पार्वती का मंदिर है बेसिकली। तो यहाँ पर ये हॉट वाटर है। ये यहाँ से कहीं से पानी निकल रहा है ओरिजिनली शायद। ये शिव जी की है। ये मंदिर है। ये पानी बहुत गर्म है। यहाँ पर कुकिंग भी करते हैं, घड़े में कुछ रख करके, जैसे चावल पकाना है तो यहाँ पे लोग पकाते हैं और दाल भी पकाते हैं, और उसके बाद प्रसाद के रूप में भी उस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर है। तो काफ़ी गर्म पानी, एकदम गर्म मीन्स जो है 100 के आसपास डिग्री के आसपास ही होगा। तो हाँ बॉइलिंग वाटर है ये। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। अब मैं अपना वीडियो करता हूँ बंद। तो यहाँ मंदिर के दर्शन हो गए। यहाँ भी हमने डोनेशन किया। जो भी आते हैं यहाँ पर डोनेशन करें। बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये एकदम नदी के किनारे है, पार्वती नदी जो है उसी के किनारे है। तो आइए चलते हैं अब। ये मंदिर के बगल में गुरुद्वारा साहिब है। यहाँ पर भी ये हॉट केव है। यहाँ पर भी पानी गर्म यहाँ मिल रहा है। यहाँ भी लोग नहा रहे हैं। ऊपर उतार लेते हैं। अच्छा यहाँ भी रूम्स हैं, रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर रूम बुकिंग है। लंगर भी यहाँ पर है। गुरुद्वारा साहिब है बेसिकली, बगल में ही है। आपकी फोटो नहीं ली हमने, आपने बोला तो मैं आपकी लिस्ट था इसमें। नहीं ठीक है। गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन हो गए। यहाँ का डोनेशन भी हो गया। तो डोनेशन करने के बाद देखिए, धार्मिक स्थल जहाँ भी जाएं कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं अब। तो मंदिर, फिर उसके बाद गुरुद्वारा। लंगर भी चल रहा है। और जो रूम्स की मैंने बात की थी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, यहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं। लगते इसका मतलब नहीं पैसे नहीं देने, आप डोनेट ज़रूर करें। हाँ तो गुरुद्वारा से बाहर निकलते ही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर नदी जो पार्वती नदी है उसका पानी भी आ रहा है। और ये हॉट वाटर की स्प्रिंग भी इसमें साथ में मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये गुरुद्वारे के अंदर जो नहाने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है, लोग नहा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखी। राम मंदिर, जो प्राचीन राम मंदिर है वो देखा। और उसके बाद एक और शिव मंदिर जो हमने देखा। और राम मंदिर में हमने नहाया भी। नहाने के लिए आप, ये गुरुद्वारा है, यहाँ भी आप नहा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। बल्कि मैं कहूँगा गुरुद्वारे वाला बेटर है। और यहाँ पर मंदिर में भी रहने की व्यवस्था है। एक रूम जो है वहाँ पर 2 लोगों के रहने के लिए मिल जाता है। 500 रुपये डोनेशन दीजिए और वहाँ रह सकते हैं। गुरुद्वारे में हालांकि रूम्स कम हैं, लेकिन यहाँ मुफ्त में रह सकते हैं। लेकिन आपको मुफ्त में रहने का मतलब ये नहीं कि एकदम से मुफ्त है। आप डोनेशन ज़रूर करें। हाँ, और यहाँ पर लंगर लगता है, लंगर भी खाएं। लंगर वहाँ भी मंदिर में भी लगता है। तो यहाँ की खूबसूरती हमने देखी आपके मणिकरण की। और नदी है यहाँ पर, जो पार्वती नदी है वो खूबसूरती देखिए। मेरे पीछे नदी है और ये जो हॉट स्प्रिंग है यहीं से निकल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, सब लोग आएँ ज़रूर। और यहाँ पर ये सामने कुछ मुझे दिख रहा है, मैं देखिए शांतिपुरा लिखा है। मुझे लगता है कि ये शायद
गुरुद्वारे का ही जगह है और हो सकता है कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था यहाँ पर करते हों, हो सकता है रूम्स ज़्यादा हों, मुझे थोड़ा सा कम आइडिया है कितने रूम्स हैं, बट दिस इज़ ओके, वेरी गुड। तो यहाँ मणिकरण में आएँ और दर्शन करें, बहुत अच्छी जगह है किसी भी मौसम में। हालांकि गर्मियों के मौसम में आएंगे तो रश बहुत मिलेगा, हम लोग सर्दियों में आए हुए हैं, दिसंबर का समय है, धूप भी बढ़िया निकली हुई है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये मणिकरण हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलकर हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल के लिए। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, राइट साइड में पार्वती रिवर है जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है इस समय, और आगे कुछ होटल्स हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत सारे होटल्स की भरमार है। आपको कसोल लिखा दिखा होगा, बेसिकली मणिकरण और कसोल के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस है। यहाँ बसें भी देखिए आती हैं, बसें राइट साइड में आपको दिख रही हैं खड़ी हुई। तो बसें भी यहाँ पर दिल्ली से, चंडीगढ़ से और कुल्लू से, हर जगह से आलमोस्ट जो है बसेस आती हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और टूरिज़्म इतना फैला हुआ है यहाँ पर, इसी वजह से होटल्स बहुत हैं। लेकिन एक ही दिक्कत है, यहाँ पर रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं। शायद लोगों ने बताया था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ भूस्खलन वगैरह की समस्या हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो इस वजह से भी हो सकती है वजह। बट एनीवे ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिला। मणिकरण बेसिकली भगवान शिव और भगवान शिव से प्रेरित और भगवान शिव जी के ही उसमें से पूरी तरह से ये जो है स्थान जो है और उसी वजह से वहाँ पर जो चीज़ें हैं, एक और मंदिर जहाँ हम गए थे वहाँ पर भगवान शिव के स्टैचूज़ थी और सारी चीज़ें थी, और उन्हीं के भगवान शिव के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी आपने देखी, एक जेसीबी लगी हुई थी कुछ काम करने में। होटल्स तो होटल ही होटल हैं, होटल की कहीं कोई कमी नहीं, बहुत सस्ते होटल भी हैं और बहुत अच्छे होटल भी, 25,000 रुपये पर डे वाले भी होटल हैं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।